जो महाराज जाटव था उसे ज्योतिष का बहुत बोध था, ब्राह्मणों के पास जाता नहीं था, ब्राह्मणों से कोई कर्म कराता नहीं था, ब्राह्मणों से कोई भी क्रिया को करवाता नहीं था महाराज। उसे इस बात का बड़ा गुरूर था कि मैं जानता हूं इन सब कर्मों को, तो मुझे क्या आवश्यकता ब्राह्मण के पास जाने की। और महाराज उसने अपने बेटी का ऐसे ही विवाह छांट लिया, विवाह बना लिया। धूमधाम से भगवान की कृपा से लगन टीका हुआ महाराज। अब फेरों की बारी आई। सज्जनों, इस बात को बड़े ध्यान से सुनने योग्य है। अब महाराज फेरों की बारी आती है तो क्या होता है कि धीरे धीरे तीसरा फेरा हुआ और चौथा फेरा हुआ, और महाराज पांचवें फेरे पे जाकर के उसकी पुत्री के लिए जो वर था ना, जो दूल्हा था, उसको ऑटोमेटिक महाराज अटैक पड़ जाता है और महाराज फेरों पे ही वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। अब तो पूरे विवाह में हंगामा हो गया कि ये क्या हुआ। हॉस्पिटल ले गए महाराज, डॉक्टर ने भी मना कर दिया। समय निकलता चला गया। एक दिन उस जाटव ने विचार किया कि ऐसा क्या कारण हुआ था कि जो फेरों के बीच में आकर के महाराज मेरी पुत्री के लिए जो वर देखा था और वो वहां पर ही राधे राधे हो गया, खत्म हो गया। ऐसा क्या हुआ था? उसके मन में जो अभिमान था, जो गुरूर था, और ब्राह्मणों के प्रति उसके मन में महाराज अश्रद्धा थी, वो सब टूट गई उस जगह। और जाकर के एक गांव में बुजुर्ग ब्राह्मण थे, उनके पास में पहुंचा और जाकर के उसने आज जाकर के प्रणाम किया और बोला कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे साथ में ऐसा हुआ है, मैंने अपनी रीति से, अपने ज्योतिष के विधान से मैंने विवाह तो बना लिया, पर लेकिन विवाह के बीच में ही फेरों पर मेरी बेटी का जो पति है ना, वो जाकर के वहीं खत्म हो गया। आप देखिए ऐसा क्या कारण बना है। पंडित जी ने देखा, विवाह का शोध किया, विद्वान ब्राह्मण थे, हर प्रकार देखा। महाराज पंचकों की भी गणना देखी, विवाह की अलग अलग पंचक होती है। महाराज उन गणनाओं को देखने के बाद चारों ओर उन्होंने सारी व्यवस्था को देखा, पर लेकिन विवाह में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। इतना बढ़िया विवाह बनाया उसने, बिल्कुल शुद्ध विवाह था। तो ब्राह्मण देवता ने अपने इष्ट बल से देखा और उस व्यक्ति से कहने लगे, भैया विवाह में कोई कमी नहीं है, रेखाएं अच्छी हैं, क्रियाएं अच्छी हैं, पर लेकिन इस विवाह में एक कमी है। बोले क्या? कि ब्रह्म वाक्यम जनार्दन। ये विवाह तो बनाए पर लेकिन ब्राह्मण का इसमें वाक्य नहीं है। और महाराज ये जो वेद है ना, इसका ये वेद है, इसका भार और इसकी जिम्मेदारी भगवान ने ब्राह्मणों के लिए सौंपी है। पढ़ हर कोई सकता है, इसका पढ़ लो, अध्ययन कर लो, पर लेकिन अनुष्ठानिक जो क्रियाएं हैं, इन वेदों की जो अनुष्ठान की क्रियाएं महाराज, इनको केवल ब्राह्मण ही कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी गीता में डांटा है कि हे अर्जुन, क्या पंडितों जैसी बात करते हो। महाराज पंडित तो हर कोई हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण हर कोई नहीं हो पाता। इसीलिए कोई भी आप पूजा करा रहे हैं, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करा रहे हैं, पहले ये देख लीजिए जो पूजा कराने वाला है वो ब्राह्मण है या नहीं। दूसरी बात महाराज ये देख लीजिए कि उसको उस बात का बोध है या नहीं, क्योंकि महाराज हमारा धन खर्च हो और हमारा कार्य हो नहीं। कई लोग महाराज दुर्गा पाठ कराते हैं,
पर महाराज हर किसी को दुर्गा पाठ का भेद कहाँ मालूम है, क्योंकि शास्त्रों में बताया है कि कोई भी अनुष्ठान कराइए, कोई भी क्रिया कराइए महाराज, तो इतने विधान से कराइए, क्योंकि उसका फल विधान के द्वारा ही आपके अकाउंट में आएगा, आपको मिल पाएगा। और महाराज इस श्लोक में, क्रिया में, विधान में यदि कोई कमी रह गई तो महाराज आप चाहे कितना भी वहां पर ढोक देना, पर लेकिन आपका कार्य नहीं होगा। इसलिए कोई भी कर्म कराएं बड़े देख करके, विधान से, क्रिया से, और अच्छे ब्राह्मण से, विद्वान ब्राह्मण से उस क्रिया को कराएं, क्योंकि मंत्रों का बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन में। जाने कौन सा मंत्र हमारी किस क्रिया को पलट दे, कोई पता नहीं है। प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। आवाज नहीं आई मैया? अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने मीठा जल पी लिया है, उसको पीने के बाद आपकी आवाज नहीं निकल रही है। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे।